नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों को पता है, स्टैटिक जीके का आप लोगों को वीडियो समय समय पर अवेलेबल हो रहा है। जो आपकी एग्ज़ाम एनटीपीसी की है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम्स है, सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को क्या होगा बेटा, बेनिफिशियल साबित होगा। इसमें हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी संग्रहित किया है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देर नहीं करते हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके समय की क्या है बेटा, कीमत है, ये हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को हमेशा मैं कहता हूं बेटा ध्यान से पढ़ना है। हमेशा क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, हमेशा हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमारी कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक हमसे एग्जाम में ना हो। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो है अंगोर वाट। कौन सा मंदिर है बेटा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अंगोर वाट। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है हिंदू मंदिर है, और ये क्या है, इसका नाम क्या है भाई? अंगोर वाट है, ठीक है। ये मंदिर जो है ये कहाँ पर है बेटा? ये मंदिर है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर है ये मंदिर? इंडोनेशिया में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया में है और उस मंदिर का नाम क्या है? अंगोर वाट है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ठीक है, जिसका नाम अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। तो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, वहां पर अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं जो है वो किससे संबंधित है बेटा? जातक कथाओं से। किससे संबंधित है? जातक कथाओं से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध के जीवन का जितना भी उन्होंने जीवन में अपना, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उन्होंने जहां पर अपना ज्ञान दिया था, है ना, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये सब संकलन है अजंता की गुफाओं में। और ये भगवान बौद्ध की, गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म की किदवंतियों से भी लिया गया है, ठीक है। मतलब गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में भी इस गुफाओं के बारे में क्या किया है बेटा, इसका वर्णन किया है। तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स जो है वो हमें क्या दर्शाती हैं? जातक कथा है। और ये किस धर्म से संबंधित है बेटा? ध्यान रखिएगा, ये जो है आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस राज्य से पारंपरिक रूप से लोटिया नामक गीत जुड़े हुए हैं? लोटिया नामक गीत की बात हो रही है। लोटिया नामक गीत जो है वो कहां से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र या मेघालय। तो लोटिया नामक जो गीत है बेटा वो जुड़ा हुआ है आपका कहां से? राजस्थान से। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान। राजस्थान में जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो कलश और लोटा लेकर इस गीत को गाती हैं, है ना। नदियों से कलश में जल लेकर आती है, जिससे इसका नाम क्या पड़ा है? लोटिया पड़ा है। तो लोटिया नामक जो गीत है वो मेनली कहाँ से है? आपके राजस्थान से। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को किसी भी तरीके की कोई भी गलती एग्जामिनेशन हॉल में स्वीकार्य नहीं की जाएगी। क्लियर? चलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला आप लोग जानते हैं कहाँ लगता है भाई? सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। लेकिन ये बात कर रहा है कहाँ की? ये बात कर रहा है आपसे हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा पशु मेला लगता है? डुंगरी, मणिमहेश, अश्विन या नलवाड़ी? तो हिमाचल प्रदेश में जो पशु मेला लगता है उसका नाम क्या है बेटा? नलवाड़ी। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नलवाड़ी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल करिए, उससे हमारा कोई फायदा नहीं है बेटा, उससे फायदा आपका है। क्या फायदा है कि आप जब टाइप करेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हो सकता है कि वो आंसर क्या है, वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। हम्पी उत्सव हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी उत्सव, ठीक है। हम्पी उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? हम्पी उत्सव जो है राइट आंसर कहां पर होता है भाई? कर्नाटक में। हम्पी उत्सव ध्यान रखिएगा कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। और ये होता है आपके तुंगभद्रा नदी के पास। कौन सी नदी? एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए तुंगभद्रा नदी जो है वो भारत के किस राज्य में बहती है?
तो तुंगभद्रा नदी कहाँ बहेगी आपकी? तुंगभद्रा नदी जो है वो बहेगी कर्नाटक में। और हम्पी उत्सव हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। हम्पी को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में इसको शामिल किया है, हम्पी को। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से कौन सा? वैसाखी, करवा चौथ, छठ पूजा या रक्षाबंधन? तो देखिए, प्रोटेक्शन किसमें होती है भाई? रक्षाबंधन में भाई बहन के प्रोटेक्शन का संकल्प लेता है। तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है क्या? रक्षाबंधन। बैसाखी सिख धर्म के लोगों का फेस्टिवल है, ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ये मेनली कहाँ होता है? पंजाब में होता है। करवा चौथ ये सब तो आपको पता होगा, ये मेनली उत्तर भारत में होता है, ठीक है। और छठ पूजा ये आपकी बिहार और उत्तर प्रदेश में ज्यादा मनाई जाती है, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, तो छठ पूजा होती है। करवा चौथ उत्तर भारत का एक फेस्टिवल है, वैसाखी सिखों का है। लेकिन टाई ऑफ प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो टाई ऑफ प्रोटेक्शन कौन सा फेस्टिवल है आपका? रक्षाबंधन है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार। भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मान जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसके नाम के आगे क्या लगता है? भारत रत्न। जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया गया, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। तो ठीक उसी तरीके से भारत रत्न पाने वाले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार जो थे वो MS सुब्रलक्ष्मी थी। कौन थी बेटा? MS सुब्रलक्ष्मी। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। भारत रत्न की शुरुआत जो है वो 1954 से की गई थी, और अभी तक याद रखिएगा 53 लोगों को क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया है। मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए कितने प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, तो 5 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जिनको भारत रत्न मिला है। मतलब ऐसे 5 प्रधानमंत्री थे जो भारत रत्न पा चुके हैं। तो टोटल भारत रत्न मिला है 53 लोगों को। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, 1954 से दिया जा रहा है। बीच में 2-3 साल के लिए इसको रोक दिया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में फिर इसको क्या किया गया? शुरू किया गया। तो पहले संगीतकार भारत रत्न पाने वाले कौन हो गए आपके? MS सुब्बुलक्ष्मी। ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के कलाकार है? इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं कि बताइए कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? एक वाद्य यंत्र से भी पूछ सकता है। बताइए कि फलाने व्यक्ति का संबंध किस डांस से है? फलाने व्यक्ति का संबंध किस चित्रकला से है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम कलाकार है? तंजोर बाला सरस्वती, वी सत्यनारायण, कलामंडलम या सितरा देवी? तो ये जो है आपके भरतनाट्यम के कलाकार जो है वो तंजोर बाला सरस्वती हैं। ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। मैं सत्यनारायण शर्मा की बात करूं तो सत्यनारायण शर्मा जो हैं वो कुचिपुड़ी के, ऐसा माना जाता है कि ये किसके हैं भाई? कुचिपुड़ी के हैं। ये जो है आपकी कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, ये है मोहिनी अट्टम की। कहाँ की है बेटा? मोहिनी अट्टम की कलाकार हैं, ठीक है। और सितारा देवी जो है वो कथक की कलाकार है। कहाँ की? पूछ लेगा भाई कि सितारा देवी का संबंध बताइए किस नृत्य से है? कथक से है। कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। तो जो भरतनाट्यम हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो भरतनाट्यम का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तंजोर बाला सरस्वती। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? Who among the following is known as the Queen of ठुमरी? ठुमरी की रानी। देखिए, ठुमरी जो है वो उत्तर भारत का एक बोल सकते हैं हम गीत है ना, एक लोकल गीत है ठुमरी। तो ठुमरी की रानी जो बोला जाता है वो बोला जाता है किसको? गिरजा देवी को। किसको बोला जाता है बेटा? गिरजा देवी को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गिरजा देवी। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्या बिरहा है, घूमर है, कालबेलिया है या रगबती है?
तो देखिए उड़ीसा के लोक नृत्य की बात हो रही है, तो उड़ीसा का जो लोक नृत्य है बेटा वो आएगा रघुवती। क्या आएगा? रघुवती आएगा। बिरहा की बात करूं तो देखो बिरहा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक जनजाति है अहीर। अहीर जनजाति द्वारा अहीर जनजाति द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? बिरहा। घूमर मेनली कहां पर होता है भाई? आपके राजस्थान में, ठीक है। और कालबेलिया भी जो है वो कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कहां पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से रघुवती जो है वो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये उड़ीसा का है। रघुवती बिरहा जो है अहीर जनजाति द्वारा किया जाता है, ये मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। घूमर राजस्थान का है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? किस वर्ष यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। हेड ऑफिस कहाँ है भाई इसका? हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है इसका? फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। तो उसने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था 2005 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2005। फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2005 में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेड ऑफिस ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है आपका? पेरिस में। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भीमबेटिका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? भीमबेटिका पढ़ा है कई बार। वीएस वाकणकर 1957 में भीमबेटिका की खोज की। भीमबेटिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के पास में है। ये एमपीजीके में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भीमबेटिका के जो शैलाश्रय हैं वो किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो ये किस में है भाई? सतपुड़ा की। किस में स्थित है? सतपुड़ा की, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 1957 में भीमबेटिका की खोज करी थी। किसने करी थी भाई? आपकी वीएस वाकणकर ने, ठीक है। वीएस वाकणकर, ये नाम ध्यान रखिएगा। और ये भीमबेटिका का जो शैलाश्रय है ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जिला आता है कौन सा? रायसेन, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? बीनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बीनिया जलप्रपात। बीनिया जलप्रपात जो है बीनिया वाटरफॉल है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बीनिया जलप्रपात इज लोकेटेड? तो बीनिया जलप्रपात जो है वो आपका कहां पर है? मेघालय में। रट लीजिए इस क्वेश्चन को, कहां पर है बीनिया जलप्रपात? बीनिया वाटरफॉल कहां पर है आपका? मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करने का प्रयास कीजिए। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा किस देश में? ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डे की बात हो रही है, तो ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा जो है वो कहां है भाई? भारत में। ये लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर है बेटा। कहां पर है? और ये है भारत के जम्मू कश्मीर में। कौन सा? सियाचिन। कौन सा है भाई? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर भी है। तो सियाचिन जो है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? सैन्य अड्डा है, जहां पर हमारी आर्मी तैनात है, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रही है। हमारी आर्मी की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। आप बिल्कुल आराम से घूम पा रहे हो, चाट फुल्की वगैरह सब खा पा रहे हो, ठीक है। किस वजह से? ताकि विदेशी शत्रु हमारे देश में क्या है? घुस ना पाए। इसलिए सियाचिन जो है वो लगभग कितना है भाई? 6000 मीटर है। और ऊंचाई की दृष्टि से सैन्य अड्डा जो है वो कहां पर है आपका? भारत में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र के सबसे उथले भाग की पहचान करिए। समुद्र का जो सबसे उथला भाग होता है वो क्या होता है? महाद्वीपीय शेल्फ होता है, ठीक है। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंसर करने का प्रयास कीजिए। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी की तीव्रता क्या थी? तो 2004 में हिंद महासागर में एक बहुत भयंकर सुनामी आई थी और लगभग इससे 14 देश प्रभावित हुए थे। कई सैकड़ों लोगों की क्या हुई थी बेटा? डेथ हुई थी। तो इससे जो ये जो था आपका ये जो भूकंप था
ये आपका आया था इंडोनेशिया में। कहाँ पर आया था भाई? इंडोनेशिया में। और इस भूकंप से जो सुनामी आई थी वो लगभग कितने देशों को प्रभावित करी थी? उसने 14 देशों को, जिसमें से भारत भी एक देश है। तो इसकी सुनामी की जो तीव्रता थी, इसके भूकंप की जो तीव्रता थी वो 9.1 थी। कितनी थी भाई? 9.1। और ये हिंद महासागर की अब तक की सबसे बड़ी आई सुनामी है। और ध्यान रखिएगा, ये सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। कब आई थी ये सुनामी? 26 ऑफ दिसंबर 2004 को। और इसकी जो तीव्रता थी ये कितनी थी? 9.1। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कहां पर भूकंप से आई थी? इंडोनेशिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर करने का प्रयास कीजिए और आंसर होगा, बाकी मैं तो फिर उसका आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं तो बताऊंगा ही आंसर उसका, आप लोग भी करने का प्रयास करें। चलिए, भारत के कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी किस ऐतिहासिक शहर के पास बहती है? तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में करा था, तुंगभद्रा नदी जो है वो कहां पर बहती है? कर्नाटक में। और जो ऐतिहासिक शहर है वो कौन सा है भाई? हम्पी। हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। और ये जो नदी है कहां पर बहती है? आपकी कर्नाटक में। इस बात को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? सबसे पूर्वी सीमा को हिमालय की जो चिन्हित करती है वो नदी है आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ध्यान रखिएगा, हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। ये विश्व की 9वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? 9वीं सबसे बड़ी नदी है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करने वाली नदी का नाम क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सनीखेत नहीं है ना, ये रानीखेत है। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीखेत, रानीखेत हिल स्टेशन, इसका आंसर करिए, कहां पर आएगा आपका रानीखेत हिल स्टेशन? चलिए, रानीखेत हिल स्टेशन जो है आपका, ये आएगा उत्तराखंड में। इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? उत्तराखंड। रानीखेत हिल स्टेशन जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन धौलाधर पर्वत श्रृंखला में स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रृंखला में कौन सा हिल स्टेशन है? गुलमर्ग, डलहौजी, कलिंपोंग, नैनीताल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डलहौजी। डलहौजी जो हिल स्टेशन है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है? धौलाधर पर। इस चीज को भी हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? डलहौजी होगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में? देखिए यूनेस्को अभी थोड़ी देर पहले आया था, कब गठन हुआ है यूनेस्को का? 1945 में, 16 नवंबर 1945 में। तो यूनेस्को कई कैटेगरी में क्या करता है? धरोहर को, अलग अलग चीजों को अपनी लिस्ट में शामिल करता है। तो उसकी एक कैटेगरी है क्या? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो भारत के 13 जो चीजें हैं वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या है? शामिल है। और उसमें से एक क्या है भाई? कुंभ का मेला। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में देखिए, जैसे प्रदर्शन हो गया, मेले हो गए, है ना। एक अलग कैटेगरी में चीजें, जैसे हम बोलें कि दुर्गा पूजा, है ना। दुर्गा पूजा को 2021 में बंगाल की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया था। फिर 2022-23 में किसको शामिल कर लिया था भाई? गुजरात के गरबे को शामिल किया गया था। तो ऐसे कितने हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत के स्थल? 13, या बोल सकते हैं पूजा, प्रदर्शन, लोक कला, इस तरीके की कैटेगरी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आती है ना। मेले, तो कुंभ मेला इसमें से, इनमें क्या है? शामिल है। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी कौन सी? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। कैटेगरी पढ़ लिया कीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व, तो लेमरू हाथी रिजर्व जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में है। डिस्ट्रिक्ट आती है कौन सी बेटा? कोरबा, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। और कहां पर है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। तो लेमरू हाथी रिजर्व, इन विच स्टेट इज लेमरू एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड? कहां पर आएगा? छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में आपसे, और उसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। चलिए, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य देश के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों के रूप में जाना जाता है? कई सारे
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कई सारे नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है, 573 के आसपास वन्य जीव अभ्यारण्य है। उसमें से जो नागार्जुन सागर है, ठीक है, ये है आपका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम। ठीक, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है भाई, बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर, इसका नाम क्या है, श्रीशैलम, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, जितने भी अभ्यारण्य है उसमें सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यही होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राइट आंसर क्या आएगा आपका, मणिपुर। कहां पर स्थित है, मणिपुर में, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्या है भाई, नाम भी पूछ लेगा, इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है, पूर्वांचल, सतपुड़ा, हिमालय या महाभारत रेंज। तो जो ब्लॉक पर्वत है वो इनमें से है आपका कौन सा, सतपुड़ा। इस चीज को हमें ध्यान रखना, ज्यादा डीप में नहीं जाना। ब्लॉक पर्वत हमारा इनमें से कौन सा है, सतपुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेयर इज लोकेटेड। तो ये कहाँ है भाई, नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1904 में। इसे पूसा के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जान, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया, और ये भारत की राजधानी कहां पर है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हिमालय की जो कामेट चोटी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के किस राज्य में स्थित होगी भाई आपकी हिमालय की कामेट चोटी। हिमालय की कामेट चोटी भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो ये कहां पर होगी आपकी, हिमाचल प्रदेश में होगी। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1857 की क्रांति में वंदे मातरम कविता लिखी थी। क्या नाम आएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखी थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बंकिम चंद्र चटर्जी। इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है भाई, खजुराहो महोत्सव। खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा या सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। ठीक है, कई सारे लोग जो हैं, विदेशी सेनानी जो है वो कहाँ पर आते हैं, खजुराहो में। और ये नृत्य फेस्टिवल हर साल किस महीने में होता है भाई, फरवरी के महीने में। कब आयोजित होता है, फरवरी में। कौन आयोजित करता है, तो उस्ताद अलाउद्दीन, ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी। ठीक, ये जो है ये इसका क्या है, आयोजन करती है। इसमें अलग अलग सितारे है ना, हीरो हीरोइंस और कई तरीके के जो फेमस कलाकार हैं ये आकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, और ये जो है खजुराहो में होता है, फरवरी के महीने में होता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। ठीक, क्लियर हुआ, इस चीज को भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। इस क्लास में लगभग हमने 30 क्वेश्चनों को क्या किया है, उसके आंसर के साथ समझने की कोशिश करी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फटाफट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।